हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तैयारी दर्पण के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इतिहास की प्रैक्टिस श्रृंखला को हल करने वाले हैं, जो कि विगत वर्षों में कई बार पूछे गए प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। आइए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाथीदांत पैमाना हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है? हाथीदांत पैमाना हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, लोथल से, धौलावीरा से या बनावली से? तो हाथीदांत का पैमाना जो मिला है हमारा कहाँ से मिला है? लोथल से। दोस्तों, लोथल में बंदरगाह भी मिला था। लोथल में बंदरगाह भी मिला था। हड़प्पा सभ्यता जो है यह सबसे प्राचीन सभ्यता है। क्या है? सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। यहाँ पे लोथल से हाथीदांत के पैमाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है। कहाँ से? लोथल से हाथीदांत के पैमाने का साक्ष्य मिला है, जो कि यह कहाँ पे स्थित है? लोथल है हमारा गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा हो सकता था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया भी हो सकता था। फिलहाल जो है ठीक है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। तांबा का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था। ठीक है। और बात करें अगर लोहे की, लोहे का तो हड़प्पा सभ्यता में अभी तक कहीं पर इसका साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है। लोहे का साक्ष्य अभी तक कहीं भी हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी खुदाई हुई या जहाँ भी साक्ष्य मिले, कहीं पर अभी लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था मानव ने? तांबे का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों के घाटी पर स्थित है? निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों के घाटी पर स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनावली? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बनावली। बनावली कहाँ पर स्थित है? बनावली घग्गर नदी के घाटी पर स्थित है। घग्गर नदी और उसकी सहायक नदी के घाटी पर स्थित है। ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है, जो कि यमुना की उपनदी है। किसकी? यमुना की उपनदी है। ठीक है। यमुना की उपनदी है। ठीक है। लोथल दोस्तों कहाँ पे स्थित है? लोथल है हमारा भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। लोथल कहाँ पे है? भोगवा नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे है? सिंध नदी के किनारे। कहाँ पे? सिंध नदी के किनारे हमारा क्या है? भोगवा। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? ये देखिए दोस्तों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल था, या धौलावीरा था, या कालीबंगा था, या सुरकोटदा था? तो कौन सा वह स्थल है या कौन सा वह नगर है जो 3 भागों में विभक्त था? आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? धौलावीरा। धौलावीरा कितने भागों में विभक्त था? 3 भागों में विभक्त था। एक था किला, एक था मध्यनगर, मध्यनगर और एक था निचला नगर। कौन सा? निचला नगर। इन 3 भागों में कौन विभक्त था? धौलावीरा। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों से कौन से वृक्ष की आकृति मिली है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों से कौन से वृक्ष की आकृति मिली है? आम की, या पीपल वृक्ष की, या परिजात वृक्ष की,
या साल वृक्ष के। तो जो सिंधु सभ्यता से मोहर प्राप्त हुए हैं उसमें से किस वृक्ष की आकृति मिली है उन मोहरों के ऊपर? तो उसमें कौन से वृक्ष की आकृति मिली है? पीपल की। किसकी? पीपल की आकृति मिली है। ठीक है, वहाँ पे जो मोहर प्राप्त हुआ है उसमें पीपल के वृक्ष की आकृति मोहरों पर छपी होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? कौन सा? हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल मांडी जो है, मांडी, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है या उत्तर प्रदेश में है? तो जो मांडी है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। दोस्तों करीब जून 2000 में, कब? जून 2000 में मुजफ्फरनगर के एक मुजफ्फरनगर जिला है, वहाँ पे एक गांव है बाघरा। ठीक है, वहाँ पे किसी बात की चर्चा हुई थी जिससे वहाँ पे खुदाई के दौरान बाघरा ब्लॉक में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन, कह सकते हैं कि पुराने आभूषण के बर्तन, ये सभी खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। कहाँ से? बाघरा ब्लॉक से। ठीक है, मुजफ्फरनगर जिले के बाघरा ब्लॉक में आभूषण, सिक्के, बर्तन खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे, जिसको जोड़ा गया है हड़प्पा सभ्यता से। किससे? हड़प्पा सभ्यता से जोड़ा गया है। वहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं उसी से मिलते जुलते ये बर्तन वगैरह मिले हैं। ठीक है, तो मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर से, या धौलावीरा से, या कालीबंगा से, या लोथल से? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? जल व्यवस्था का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा से जो जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यहाँ पे आपको बता दें पानी के निकासी के लिए उचित नाले की व्यवस्था थी, उचित पानी की व्यवस्था थी, पानी के व्यवसाय की व्यवस्था उचित ढंग से थी। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है वो? धौलावीरा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? कहने का मतलब है हड़प्पा वासी लोगों ने अभी तक किस धातु से परिचित नहीं थे। ठीक है, सोना से, चांदी से, तांबा से, या लोहा से? तो इन तीनों धातुओं से तो वो परिचित थे, लेकिन लोहा से अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो कहा जा सकता है कि हड़प्पा वासियों ने लोहे को नहीं जाना था, यानी हड़प्पा वासियों ने लोहे से अभी तक परिचित ही नहीं हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, या लोथल? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका क्या है? राखीगढ़ी है, जो कि कहाँ पे है? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी है। आपको बता दें कि राखीगढ़ी हो गया, धौलावीरा हो गया, गढ़वारी वाला हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सभी करीब 5 स्थल ऐसे हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में इनको गिना जाता है। ठीक है, वह कौन कौन सा है? मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। ठीक है,
ये 5 स्थल ऐसे हैं जो कि बृहद स्थलों में गिना जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़े स्थलों में आते हैं 5 स्थल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में या राजस्थान में? तो हड़प्पा सभ्यता लोथल जो है कहाँ पे स्थित है? वह गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में लोथल स्थित है। पंजाब में क्या है? रोपड़। हरियाणा में क्या है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। और राजस्थान में क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? राखीगढ़ी। कालीबंगा का अर्थ दोस्तों होता है काली चूड़ी। क्या होता है? काली चूड़ी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।